नमस्कार भाई दोस्तों। ट्रंप 2.0 इन एक्शन मोड शुरू हो गया। आपको पता होना चाहिए आज 19 जनवरी होगी ना। कल से तो उसका एक्शन बड़े लेवल पर शुरू होगा, लेकिन अभी से एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ भाइयों का बड़ा बढ़िया सवाल था भाई, विदेश मंत्री जयशंकर साहब जा रहे नहीं, उनको बुलाया गया है और यहाँ से भेजा जा रहा है। इसमें बहुत फर्क होता है। एक होता है इन्विटेशन देकर बुलाना, आओ आप शपथ ग्रहण समारोह को, इन्विटेशन आपका जैसे एसएफजे वालों को दिया, लेकिन ऐसे इन्विटेशन नहीं आया, ये उनको बुलाया गया है। वो जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट में भी एक गड़बड़ झाला हो गया। जो इनके राजदूत है एरिक शेट्टी का बयान भी सबके सामने आ चुका है। एरिक शेट्टी ने कहा था ये रिपोर्ट हमारे को मंजूर नहीं है कि आप एक आदमी पर कार्रवाई कर रहे हो, इसके आगे पीछे वाले कहाँ हैं। अभी आगे पीछे वाले कौन कौन है ये तो आप सबको पता है, लेकिन ये कल से एक्शन शुरू हो जाएगा। इन आगे पीछे वालों पर कल से एक्शन शुरू हो रहा है। उसके बाद अगर किसी को ये लग रहा हो भाई मुकेश अंबानी या नीता अंबानी जा रहे हैं, नहीं, उनको भी बुलाया गया है। उनको मस्क ने बुलाया है, एलन मस्क ने बुलाया है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर दो ही तो सेठ हैं, जगत सेठ अडानी और अंबानी। फिर अडानी को क्यों नहीं बुलाया? अगर अंबानी को बुलाया तो अडानी जाएगा नहीं। अडानी को पता वहां जाएगा, संबंध निकला हुआ है, जाए तो गा लेकिन आएगा नहीं। फिर 007 क्यों नहीं जा रहा? 007 क्यों नहीं जा रहा? जाना चाहिए उनको भी। अगर सभी देशों से बड़े बड़े उनको बुलाया जा रहा है तो अपने वालों को बुलाया जाना चाहिए ना। और कुछ लोग बोल रहे भाई जयशंकर साहब को भेज दिया। आपको लगता है अगर अमेरिका से बुलावा आएगा और मोदी साहब जयशंकर साहब को भेज देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक उसने कोई यात्रा, वो तो ट्रेन को झंडी दिखाने में रेल मंत्री को आगे नहीं आने देता, झंडी दिखाने खुद पहुंच जाते हैं। तो आपको लग रहा है अमेरिका से इन्विटेशन आएगा और मतलब मोदी साहब अपनी जगह दूसरे को भेज देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। यह आपके मन की बहुत छोटी सोच है, और इस छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन आपकी तो छोटी सी भी छोटी सोच है। ये चिंटू मिंटू टाइप के जो लोग होते हैं ना, चिंटुओ सुनो, एक्शन मोड शुरू हो चुका है वहां पे अमेरिका में। पता आप लोगों को? नहीं पता होगा, बताएंगे आपको वो भी कौन सा एक्शन शुरू हो चुका है। एक्शन एक दो नहीं, कई टाइप के शुरू हो गए हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था, अपना नया जगत सेठ तैयार कर लो, एलन मस्क, और वो तैयार होने जा रहा है। टेक्सला को भी मंजूरी, स्टारलिंक को भी मंजूरी, हर एक तो मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप फिर भी नहीं मान रहा। ट्रंप बोल रहा नहीं नहीं, इतने से तो गुजारा नहीं होगा, गुजारा इतने से नहीं होगा, इनको थोड़ा सा और डोज देना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी मानते नहीं ना। पता है उसको भी, ये मानेंगे नहीं, इतनी आसानी से मान जाएंगे तो फिर इनको ऐसे ही थोड़ी तानाशाह कहा जाता है। तानाशाह इतनी जल्दी थोड़ी ना झुकता है। उधर से जो आपको बताया था, भगवत गीता के ऊपर बैन लगा दिया। सबसे पवित्र ग्रंथों के अंदर आता है भगवत गीता, पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उसके ऊपर बैन लगा दिया। रशिया ने क्यों लगाया पता है? किसी को पता है क्या? वो जो सस्ता तेल दे रहा था रशिया, लेकिन अब उससे तेल नहीं खरीद रहे, अमेरिका से तेल खरीदना चाह रहे थे, तो रशिया ने भी अपनी आंखें दिखानी शुरू कर दी है। इधर से तुम चाइना के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना वाला शी जिनपिंग भी पहुंच रहा है ट्रंप के पास। अपने वाला क्यों नहीं जा रहा? और ये मंडिया और इसके दलाल क्या करेंगे ये बताओ? ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो है कि यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है, ये क्या शपथ ग्रहण समारोह दिखाएंगे? दिखाना तो चाहिए, कायदे से तो दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने पीछे भी दिखाया था। जब जब भी मोदी साहब गए तब इन्होंने दिखाया ना, तो इनको दिखाना चाहिए। नमस्ते ट्रंप किसने चलाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, तो मेरे भाई दिखाना चाहिए ये भी। अब सुनो, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही गैर कानूनी प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है। सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के पहले दिन यानी मंगलवार से ही इस पर हलचल देखने को मिल सकती है। आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, शिकागो जैसे शहरों में छापेमारी शुरू करेगी, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। ट्रंप के खास टॉम होमेन ने अभियान को चलाने का ऐलान किया है। ऐलान हो चुका है। भागना शुरू कर दो तुम वहां से, जो भी चिंटू मिंटू वहां पे ना, छुपना शुरू कर दो तुम वहां पे। उनका कहना है हमारा लक्ष्य गैर कानूनी तरीके से रहने वालों के साथ इसमें मदद करने वालों को पकड़ना है। जो रहने वाले हैं वो तो पकड़े जाएंगे, जो इनकी मदद कर रहे हैं ना साथ में, वो भी पकड़े जाएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का कहना है यह कोई छापेमारी नहीं बल्कि टारगेट एनफोर्समेंट ऑपरेशन होंगे। ऑपरेशन का मतलब तो समझते होगे ना, चिंटू मिंटू नहीं समझते, बाकी समझ जाएंगे। इसका मतलब है आईसीई पहले से ही तय करेगी किसकी तलाश में कहां रेड करनी है। टारगेट हो चुका है, चिन्हित हो चुके हैं भाई किस किस को पकड़ना है। क्या अलग गुजराती हो, आओगे वापस, पता है मेरे को। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बड़े पैमाने पर निर्वासन का वादा कर चुके हैं। अपने चुनाव प्रचार के समय ट्रंप ने प्रवासी मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। ट्रंप प्रशासन के इस रुख से प्रवासियों में डर पैदा हो रहा है। डर क्यों रहे हो? अगर सही तरीके से हो तो फिर तो नहीं डरना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बॉर्डर जार टॉम ओमेन ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में देश भर में एक बड़ी छापेमारी का वादा किया है। उन्होंने कहा उम्मीद करते हैं ट्रंप के राष्ट्रपति पद के पहले हफ्ते में निर्वासन की उड़ानें रवाना हो जाएंगी। ट्रंप ने 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल
से पहले बड़े पैमाने का निर्वासन का वादा किया था। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा की तुलना में आधे प्रवासियों को ही अमेरिका से निकाल लिया था, लेकिन अब की बार बड़े लेवल पे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सीमा नीतियों के लिए व्यापक समर्थन के साथ पदभार ग्रहण करने रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और इनफोर्स के एक सर्वेक्षण में कहा गया 55% अमेरिकी बड़े पैमाने पर निर्वासन का समर्थन करते हैं। आईसी एजेंसी हमेशा गैरकानूनी प्रवासियों को निर्वासित करती रहती है। इस दफा ऑपरेशन में सेक्चुअरी शहरों को टारगेट किया जाएगा जो संघीय आवर्जन अधिकारियों के साथ सहयोग को सीमित करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की योजनाओं से परिचित अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए कहा, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डेनवर और मियामी को छापेमारी का निशाना बनाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट से पता चला ट्रंप एक लंबे समय से चली आ रही नीति को खत्म कर सकते हैं, जिसने चर्चों को आईसी गिरफ्तारियों के लिए ऑफ लिमिट बना लिया है। इसमें चर्च जैसे स्थान भी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। मतलब अगर आप चर्च में भी छुपते हो तो आप वहां पर भी सुरक्षित नहीं हो। उसके बाद एक और रिपोर्ट आई थी, भाई अमेरिका के अंदर टिकटॉक बंद हो चुका है। अमेरिका के अंदर टिकटॉक बंद है, लेकिन अभी ट्रंप ने 19 दिन का समय और दिया है। यहाँ पे और खेल समझना आप इसका, 19 दिन का समय दिया है टिकटॉक को, जो चाइना का है टिकटॉक, उसको कि बोला या तो इसको बंद करो या इसको एलन मस्क को बेच दो, क्योंकि टिकटॉक से कमाई होती है। टिकटॉक बहुत ज़्यादा चलता है अमेरिका के अंदर। ले तो एलन मस्क को बेच दो या इसको बंद करो। 19 दिन का समय दे दिया। और ये टिकटॉक बैन होने का ना पिछले साल ही कानून पास हो गया था अमेरिका के अंदर। नहीं पता होगा कुछ भाइयों को, पिछले साल ही कानून पास हो गया था, वो बाइडेन ने ही कर दिया था। 9 महीने का समय दिया गया था टिकटॉक को, 9 महीने का। लेकिन क्या सोच रहा है चाइना, वो तो देखो शी जिनपिंग जा रहा है। शी जिनपिंग से फोन पर भी बात हुई है, टिकटॉक के बारे में भी, सभी चीज़ों के बारे में बात हुई होती। इसका मतलब तो समझ लेना, अगर टिकटॉक दोबारा शुरू होता है अमेरिका में तो समझ जाना कि एलन मस्क के खाते में गया, मस्क के खाते में गया। जैसे यहाँ पे अभी स्टारलिंक होगा, टेस्ला लॉन्च होगी, क्योंकि खुद मोदी साहब कहते हैं ना, इतनी तो कुछ देशों की आबादी नहीं, इतनी तो गाड़ियां बिक जाती है हमारे देश के अंदर। खुद बोल के फंसते हैं ये, खुद बोल के। अच्छा, अडानी सेठ को ना ड्रोन बनाने का ठेका दिया गया था, पता होगा ना आपको, नेवी के ड्रोन बनाने का। मात्र 2 सेकंड में ध्वस्त हो गए सारे ड्रोन, आपको ना पता हो तो। 2 मिनट भी नहीं टिक पाए उनके ड्रोन। क्यों आर्मी के साथ भी मजाक बना रखा है? किसी चीज को तो छोड़ दो। नेवी के अधिकारी या जो सेना प्रमुख बयान दे रहे हैं उनको काट छांट के दिखाया जा रहा है। जायसवाल साहब कुछ बयान दे रहे हैं, सेना प्रमुख कुछ बयान दे रहे हैं। फंस तो तुम रहे हो, लेकिन ये पता नहीं तुम अपनी हकीकत कब बताओगे लोगों के सामने। बस तुम्हारी हकीकत आने में समय लगेगा। वो पता क्यों समय लगेगा? क्योंकि चिंटू अभी दूसरे काम में लगे हुए हैं। जिस दिन चिंटुओं को फुर्सत मिलेगी ना, पहली फुर्सत में, जब चिंटू पोस्ट डालनी शुरू करेंगे, तब उनको बताएंगे चिंटू ये नहीं, ये हो चुका है और ये होने वाला है। लंका लग चुकी है और खात्मा होने वाला है। नहीं पता हो तो मोटा मोटा बता रहे, पाताल लोक में जा चुका है रुपया। अभी चलो हो सकता है उसकी खुदाई की जाएगी, खोद के निकाला जाएगा हमारा रुपया कहाँ गया। आगे खुदाई रुपये के लिए होगी, अगर पता हो तो। भाई रुपया कौन से बिल में घुस गया, उसको खोदना तो पड़ेगा ना। हो सकता है डॉलर 100 क्रॉस कर जाए। अगर 100 क्रॉस कर गया, बस धड़ाम, अपना खुद का रुपया होगा नहीं, दूसरे देशों का रुपया छुपका आएगा। तो इसको बोलते हैं आर्थिक गुलामी, और वो आर्थिक गुलाम होने वाले हो। क्योंकि लड़ाई आर्थिक है, लड़ाई व्यापारिक है, और उसके अंदर तुम हार चुके हो। आरबीआई जोर लगा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो अर्थशास्त्री थे ना, वो बचा गए थे। अनर्थशास्त्री कितना बचाएंगे ये आप लोगों को ही पता है। क्या अनर्थशास्त्री रुपये को बचा लेगा? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।